मैं हूं आपके प्यारे माधव सर। एक बार फिर से रीजनिंग के नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आ गया हूं। अगर आप सब हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसको देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि आप निश्चिंत रहिए, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हैं फिर भी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, क्योंकि माधव सर ने ऐसी ही व्यवस्था की है आपके लिए। लेकिन अगर आप पीछे जाकर के वीडियो और सब जो मेरा है उसको देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है आप सब उसे देखने का प्रयास करेंगे। आइए, कंसेप्ट को पहले आपको पता है ना कि पहले हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, फिर उस पे एग्जाम्पल बनवाते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ये हमारा नियम है, हमारा यानी कौन? माधव सर। आइए देखिए, कंसेप्ट है एक घड़ी एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कंसेप्ट है, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आता है कि एक घड़ी एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाता है, या कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी। एक बार समझिएगा, हम एक घड़ी बनाते हैं आपके लिए एक प्यारा सा हम घड़ी बनाते हैं। ये एक घड़ी है। कंसेप्ट क्या कहता है आप इसे समझेंगे, इसको समझिएगा कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। कंसेप्ट कह रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों मिल करके एक दिन में कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, या एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी। इसका मतलब है कि ये अगर घंटे की सुई यहां है तो मिनट की भी सुई इसी पे होगी, अगर घंटे वाली सुई इस जगह पे है तो मिनट की भी सुई इसी जगह पे होगी। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर, ऐसे नहीं, एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होगा। ये कंसेप्ट है। आइए समझेंगे आगे, ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है। देखिए, एक घड़ी एक घंटा में एक घड़ी एक घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिए, कोण बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है, जेकर हाथ है वो है 12 बजे। याद रखिएगा, इसमें 12 बजे को छोड़कर 1 घंटा में एक घड़ी एक बार 0 डिग्री का कोण बनाता है 12 बजे को छोड़कर। क्लियर है? ये बताइएगा कि अगर एक घड़ी 1 घंटा में एक बार, तब 12 घंटा में कई बार? तो आप कहिएगा 12 बार। एक घड़ी 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है तो 12 घंटा में कितनी बार? तो आप कहिएगा 12 बार। ध्यान रखिएगा, 12 बार नहीं होगा, 12 बार नहीं होगा, 11 बार। कितनी बार? 11 बार। कैसे? हम आपको क्या बोले हैं कि 1 घंटा में एक बार कोण बनाता है, लेकिन 12 बजे को छोड़कर बनाता है। तो 12 घंटा में 12 बार नहीं, 12 को छोड़ दीजिएगा तब 12 घंटा में 11 बार। तो 24 घंटा में कई बार? 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 11 दूने 22, 11 गुने 2 11 दूना 22 बार। ये याद रखिएगा, 1 घंटा में एक बार 12 को छोड़कर, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। ये बात समझ गए हैं? याद रखिएगा, 24 घंटा के मतलब
एक दिन होगा ना, 24 घंटा के मतलब एक दिन। 24 घंटा के मतलब एक दिन। ये डायरेक्ट सवाल यहां से आता है, डायरेक्ट आपका परीक्षा आपसे पूछता है कि एक घड़ी एक दिन में या 24 घंटा में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 22 बार। आंसर हो जाएगा आपका 22 बार। काम खत्म, खेल खत्म। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? नहीं आया है? आ गया होगा, अच्छा बात है। नहीं आया, घबराना नहीं है, रुकिए, इस पे अब एक एग्जाम्पल ठोकेंगे, उसके बाद फिर हम सब इस पे सवाल भी करेंगे। उसी का एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल आप सबको, कलर बदल लेते हैं, निम्न लगेगा आप सबको। मेहनत आप ही लोग के लिए हो रहा है। आइए, एग्जाम्पल है कि एक घड़ी है। कथी है हो? घड़ी। क्या है? घड़ी। एक घड़ी 4 बजे से, एक घड़ी सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे बीच, सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच एक घड़ी कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। एक क्वेश्चन क्या है? सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच एक घड़ी कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। या यहां पे यह भी हो सकता है कि कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी या 0 डिग्री की कोण बनाएगी। आइए इसको देखते हैं। हम आपको पिछले क्या बताए हैं? पीछे में हम बताए हैं कि एक घड़ी 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन 12 को छोड़कर, 12 को छोड़कर। हो सकता है कि हम जो लिख रहे हैं 12 को छोड़कर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इसका यूज क्या है वो समझ जाइएगा आप। आइए अब देखते हैं कि 4 बजे से सुबह के 4 बजे यानी 4 AM, शाम के 7 बज रहा है ना, 7 PM है, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, जब भी इस तरह का सवाल दे ये पता करना हो कि 0 डिग्री का कोण कितना बार बनाएगी, तो हमको सबसे पहले ये पता करना है कुल समय कितना है। सबसे पहले हम लोग को पता करना है कुल समय। क्या पता करना है? कुल समय। कुल समय कैसे निकलेगा? अभी आइए आपको लूर सिखाते हैं। देखिए, 4 बजे से 7 बजे तक न जा रहा है, 4 बजे से 7 बजे तक जा रहा है। एक बार देखिए, यहां पे 12 बज रहा है, वहां पे क्या बज रहा है? 12। 4 बजे से 12 बजे तक कै घंटा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 घंटा। इधर कितना चला? 8 घंटा। अब फिर 12 बजे से 7 बजे तक, तब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर कितना घंटा चल रहा है? 7 घंटा। इधर कितना चल रहा है? 7 घंटा चल रहा है। कुल समय कितना चल रहा है? कुल समय तो 8 और 7 को जोड़ देंगे। 4 बजे से 7 बजे के बीच में कुल समय कितना होगा? तो 8 और 7 15, यानी 15 घंटा का कुल समय है ना, 15 घंटा का कुल समय है, 15 घंटा का। आइए, 1 घंटा में एक बार, तब 15 घंटा में कई बार? तो कहिएगा कि 15 बार। 1 घंटा में एक बार, तब 15 घंटा में 15 बार। लेकिन अब यहां पे मेन खेला यही है, अब सीखिएगा। अब हमको चेक करना है कि 4 बजे से 7 बजे के बीच में 12 बजा है कि नहीं। अगर 12 बजा होगा तो जितना बार 12 बजा होगा उतना इसमें से घटा देंगे। अगर 12 एक बार भी नहीं बजेगा तो 12 नहीं घटेगा, यही आंसर।
हमको चेक करना है कि इतना 4 बजे सुबह से लेके शाम 7 बजे तक 12 एक बार भी बजा है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। 4 बजे से 7 बजे तक जाइएगा तो एक बार यहां 12 बज रहा है, एक बार यहां 12 बज रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बज गया। फिर वहां से 1 2 आएगा 7 तक, तो एकरा बाद 7 के बाद तो आगे जा नहीं रहे कि 12 बजेगा। इसमें 12 कितना बार बज रहा है? एक बार। 12 कै बार बजा? एक बार। तो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो 15 में से 1 जाएगा 14। 14 आंसर हो जाएगा क्या? 14। ए सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच में घड़ी में 0 डिग्री के कोण 14 बार बनेगा। कै बार बनेगा? 14 बार। सीख गए? नहीं सीखे हैं? एकदम पेशेंस रखिए, तो एग्जाम्पल था ना। आइए अब इस पे क्वेश्चन आगे करते हैं। आइए क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए जल्दी से, आप सब जल्दी उतारेंगे इसको, जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 0 डिग्री का कोण घड़ी में कितना बार बनेगा? क्वेश्चन है सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा? क्वेश्चन आप सब देख लिए? क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन। अब आइए इसको बनाते हैं। हम आपको क्या बताए हैं कि कोई भी घड़ी 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाता है ना। अब इसमें क्या निकालेंगे पहले हम लोग? कुल समय। क्या निकालना है? कुल समय। क्या निकालना है? कुल समय। आइए लूड़ सीखिएगा। लूड़ क्या निकालना है? कुल समय निकालना है ना। निकालिए। सुबह के 5 बज रहा है यानी 5 AM। रात के 10 बज रहा है यानी 10 PM। रात में PM होता है और सुबह में AM होता है। मोबाइल में चेक कीजिएगा ना, आप नहीं पता है तो देखिए। कुल समय कितना लग रहा है, अब हमको ये निकालना है। कुल समय कितना लग रहा है हमको, वो निकालना है। यहां पे 12 बजा दीजिए। 5 से 12 पर जाएगा कितना घंटा? 5 6 7 8 9 10 11 12 7 घंटा लगेगा। घड़ी को 5 पर से 12 पर जाए में कई घंटा? 7 घंटा। अब 12 से 10 पर आने में तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा के पूरा 10 घंटा लगेगा। पूरा के पूरा कितना लगेगा? 10 घंटा लगेगा। एक बार 5 पर से 12 पर जाए में 7 घंटा। अब फिर यहां 12 से 10 पर आने में फिर से 10 घंटा। कुल समय एकरा 5 बजे से 10 बजे में कितना, सुबह के 5 से रात के 10 बजे में कितना समय लग रहा है? तो 10 और 7 17 घंटा। कितना समय लग रहा है? 17 घंटा लग रहा है। तो कुल समय कितना निकल के आया? 17 घंटा ना। तो 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें हम बोले हुए हैं कि 12 को छोड़कर, ये अलबे जिसको याद रखना है कि 12 को छोड़कर अलबेज आपको याद रखना है कि 12 को छोड़कर। आइए 1 घंटा में एक बार, तो 17 घंटा में 17 घंटा में कई बार? 17 बार। 17 बार। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर आया है। पहले अब हमको चेक करना है कि 5 बजे से लेके 10 बजे, सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे के बीच में कई बार 12 बजेगा। तो 5 बजे से 10 बजे तक जाइएगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बार तो 12 यहां बज गया। फिर 12 से आगे बढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 पार करेंगे तब दोबारा 12 बजेगा। हमको 10 बजे तक जाना है ना। तो 12 एक ही बार बज रहा है। 12 कितना बार बजा? एक बार। ये लूड़ सीख रहे हैं। 12 कितना बार बजा? एक बार। तो एक बार 12 बज रहा है तो 12 जो बजा जाए बार उतना घटाइए इसमें से। 17 में से 1 जाएगा 16। 17 में से 1 जाएगा 16 बार। आंसर का हो जाएगा 16 बार। अगर मान लीजिए 12 2 बार बच जाता तब 2 घटाते, यहां 3 बार बचता तो 3 घटाते।
जितना बार दिया गया समय के बीच में जय बार 12 बजेगा उतना घटा देना है। 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, 16। 16 इसको उतारेंगे, जल्दी से जल्दी उतारिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बार होंगी? ये वही बात है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बार होगी? एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार होगी, क्वेश्चन है। वही एक दूसरे के ऊपर एक साथ वही बात हुआ। आइए देखते हैं। एक दिन में 22 बार, एक दिन में कितना बार होगा? 22 बार। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार? तब 22 बार। आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार। हम आपको बताए हैं ना, आंसर हो जाएगा आंसर 22 बार। देखिएगा यहां पे आपको बताए हैं पीछे वाला में कि 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24, एक दिन मतलब 24 घंटा, एक दिन मतलब 24 घंटा, 24 घंटा में 22 बार। यहां आपको पीछे बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। चलिए आगे बढ़ते, इसको उतार लीजिएगा। ये देखिए डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछता है। अब सीधे यहाँ पे एक दिन न दे करके हो सकता है कि आपको 12 घंटा दे दे। और याद रखिएगा, अगर एक दिन दे रहा है और ऑप्शन में 22 न है, अगर एक दिन दे रहा है ऑप्शन में 22 नहीं है, अगर 11 दिया है तब आपको 11 टिक करना है। एक दिन का मतलब, अगर ऑप्शन में 22 नहीं देगा, इसका मतलब है कि एक दिन का मतलब वो 24 घंटा नहीं सोचा है, वो 12 घंटा सोच के क्वेश्चन दिया है। अगर ऑप्शन में 11 रहेगा तो हम 11 को टिक करेंगे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, या इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ऑप्शन में अगर एक दिन का बात करे और ऑप्शन में 22 न दे, 11 दे, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा? वही बात है, 0 डिग्री का ही पूछ रहा है। एक दूसरे के ऊपर मतलब कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन का हिस्सा है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी? एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। इसका मतलब कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का। एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का। और जब भी 0 डिग्री वाला बात करेगा, निकालना कैसे है तरीका तो आप सीख गए, अब तो खुद आप हीरो हैं। आइए देखिए, इसको निकाल देते हैं, इसको निकालते हैं। हम बताए हुए हैं कि 1 घंटा में 1 बार, 1 घंटा में 1 बार, 12 को छोड़कर, 12 को छोड़कर ना, 12 को छोड़कर 1 घंटा में। अब हमको यहां से निकालना है कुल समय। क्या निकालना है? कुल समय निकालना है। आइए, सुबह के 7 बजे हो, यानी AM। सुबह के 7 मतलब AM होगा। शाम के 5 तब 5 PM। आइए कुल समय निकाल दीजिए। कुल समय 12 बजेगा यहाँ ना, 7 से 12 पर तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटा। 500 में पैसे नहीं है, चुरा लो। देखे है ना रील? आइए, 5 घंटा यहां लग रहा है। अब फिर 12 से 5 पर जाएगा तब 12, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 घंटा। ये 5-5 के खेल खेल रहा है, तो इधरो 5 घंटा, इधरो 5 घंटा। वही पैसे नहीं है, चुरा लो 500 में। आइए, 5 घंटा 5 घंटा, कुल समय कितना? कुल समय 10 घंटा। 5-5 को जोड़ देंगे तो 10, 5-5 10, कुल समय 10 घंटा। 1 घंटा में 1 बार, तो 10 घंटा में 10 बार, 10 घंटा में 10 बार, 10 घंटा में 10 बार। लेकिन आंसर है हो नहीं। अब हमको चेक करना है कि 7 बजे से 5 बजे के बीच 12 कै बार बज रहा है, 12 कै बार बज रहा है। यहां से बढ़िएगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक बार 12 बज गया। 1, 2, 3, 4, 5,
12 एक ही बार बज रहा है। 12 कितना बार बज रहा है? एक बार। यानी इसमें से एक को क्या कर देंगे? माइनस, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 9 बार। आंसर क्या हो जाएगा? 9 बार। आंसर क्या हो जाएगा? 9 बार। आंसर ए सही। दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री है? कोई डिग्री? 0 डिग्री की बात कर रहा है ना दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे इसको। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आप सब इसको बना करके कमेंट करेंगे। और रुकिए, हम आशा करते हैं कि आप 0 डिग्री जब भी पूछेगा आप निकालना सीख गए होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप 0 डिग्री वाला सवाल खोजिए, बनाइए। 100% आपसे बनेगा, ये माधव सर का वादा है।